फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम हमारे इस वीडियो में ज्योमेट्री सब्जेक्ट महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर सिमिलैरिटी उसका एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट दो सम लेफ्ट है वो आज हम समझने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल सम है। हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सम है, सो स्टे ट्यून विथ मी टिल एंड। So let's start with the exercise 1.3 question number 8. In that, what is given? Segment AC and segment BD intersect each other in point P. देखिए, segment AC and BD intersect in point P और हमें ये given है AP upon CP equal to BP upon DP. Clear? AP upon CP is equal to BP upon DP. Right? This is called proportional sides, यानी रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। राइट, तो हमारा कंसेप्ट कैसा रहता है? अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो अगर हमें दो एंगल इक्वल बन जाता है, अगर दो एंगल, तो बाय AA टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए, हमारे पास एक एंगल तो है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? APB और एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। लेकिन हमें कहीं भी पैरेलल नहीं बोला है कि AB और CD पैरेलल है, अदरवाइज हम Z फॉर्म हो रहा है तो अल्टरनेट एंगल शो कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई पैरेलल कंसेप्ट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया है? देखिए, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। राइट, AP अपॉन CP जो दो साइड का रेशियो सेम है, राइट, वो मैंने ग्रीन और ब्लू पार्ट से बता दिया। सो AP और CP ये दोनों साइड का रेशियो और BP और DP ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। ओके, तो ऑलरेडी रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है और ये जो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल है उसी के बीच में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए, AP अपॉन CP और BP अपॉन DP ये जो रेशियो है, यही रेशियो के बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी हमारे पास साइड, यानी ये साइड हुआ, फिर एंगल हुआ, फिर ये साइड हुआ। गॉट इट? साइड एंगल साइड, यानी SAS टेस्ट फॉर्म हो रहा है। सिमिलैरिटी में क्या ध्यान रखना है? सिमिलैरिटी में नेवर दी साइड्स इक्वल इज गिवन। नेवर साइड्स कभी इक्वल नहीं होते, उनका रेशियो इक्वल होता है। ये हमने अगले पार्ट में भी समझा हुआ है। तो जस्ट ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल दे दिया है, तो हमारा आधा सम तो यही कंप्लीट हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल्स इक्वल हो गए, तो SAS टेस्ट से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP हमें ऑलरेडी गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये ऑलरेडी हमें गिवन में दे दिया है, राइट। एंड साथ में हमें एंगल APB is congruent to angle CPD, right? ये आएगा vertically opposite angles, right? Therefore, triangle ABP is similar to triangle CDP by
थोड़ा नीचे लिखते हैं। सो ट्राइंगल ABP is similar to triangle CDP by SAS test, राइट। SAS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हमारा सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, given in triangle ABC, point D is on side BC. See, point D is on side BC such that angle BAC यानी कि ये पूरा एंगल A is congruent to एंगल ADC, यानी ये एंगल को congruent है। तो हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। C हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था, राइट, वो और ये सेम है। व्हेनेवर आपको कोई ऐसा साइड्स, फिर उसका फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन हमें साइड्स प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है, एकदम लॉजिकल कंसेप्ट। आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है और CSST लिख के उसका रेशियो लिखना है, और रेशियो लिखने के बाद उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरिटी का ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। अगेन, कभी भी आपको प्रूव करना हो कोई भी साइड, उसका फॉर्मेट कोई भी हो, जैसे यहाँ CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है, या आपको ऐसा लिखा होता है कि BD इंटू AD, BC इंटू AC, ऐसा कोई भी राइट फॉर्मेट दिया होता है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको कोई भी साइड्स इक्वल बताना या फिर साइड का कोई भी फॉर्मेट प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये जो भी साइड्स हमें पूछे, ये साइड्स जो ट्राइंगल में सेट हो रहे हैं वो ट्राइंगल को आप सिमिलर बताइए। सिमिलर बताने के बाद उसका CSST लिखना है और फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, देखिए CA स्क्वायर मतलब 2 बार CA होगा, तो एक CA ट्राइंगल ABC का हो गया, तो दूसरा CA ट्राइंगल ADC का हो गया, राइट। ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ दोनों कंसेप्ट अलग अलग ड्रॉ करके बताता हूँ। यह आपका ट्राइंगल ABC हो गया, और यहाँ पर मैं दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ADC हो गया, राइट। तो देखिए, एक ट्राइंगल हमें AC स्क्वायर रिक्वायर्ड यानी CA स्क्वायर, तो वी हैव 2 CA, एक ट्राइंगल ABC का CA होगा और दूसरा CA ADC ट्राइंगल का होगा। देखिए दोनों में AC आ रहा है, राइट। इसे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। जो हमारा एक रिक्वायर्ड है। सेकेंड है BC एंड CD, ये रहा BC, तो ये रहा CD, राइट। इसे मैं ब्लैक पार्ट से रिप्रेजेंट करता हूं, BC और CD। हमारे जो रिक्वायर्ड साइड्स हैं उसे मैंने अलग कलर से शो कर दिया है, क्लियर। नाउ अब जो हमें प्रूव करना है, तो फॉर दैट वी हैव टू प्रूव कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड साइड है वो ये दोनों ट्राइंगल में सेट हो जाता है, ABC और ADC ट्राइंगल। ओके, लेकिन सिमिलर कैसे बताएंगे, राइट। तो वी नीड एटलीस्ट 2 एंगल। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रूव के 2 साइड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो AA टेस्ट। तो देखिए हमें एक एंगल दे दिया है, एंगल BAC पूरा, और दूसरा दिया एंगल ADC ये रहा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बिगर ट्राइंगल है ABC, उसी के अंदर ये स्मॉलर ट्राइंगल है ADC। हमने ये ऑलरेडी कंसेप्ट समझा है, जब
एक बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल सेट होता है तो कोई एक लेटर सेम होगा, राइट? जो सेम होगा वो कॉमन एंगल हो सकता है, लेकिन यहां पर दो लेटर सेम है, देखिए ए एंड सी, राइट? ए और सी सेम है, तो ए से देखिए ऐसा एक सेगमेंट पास हो रहा है लाइक एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है नहीं, मैंने एग्जांपल दिया लाइक एंगल बाइसेक्टर। ए पॉइंट से एक सेगमेंट पास हो रहा है, तो जब कोई एक कॉमन लेटर होगा और उसमें से अगर ऐसा कोई सेगमेंट या एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है तो उसे हम कॉमन एंगल नहीं ले सकते, तो हम ए नहीं लेंगे। तो बचा क्या? सी। सी देखिए एंटायर एंगल है, ए सी बी, ए सी डी एंटायर एंगल है, तो हमारा अदर जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल हुआ वो है एंगल सी जो कॉमन होगा। यानी हमारे पास अब दोनों एंगल फॉर्म हो गए, एक एबीसी ट्राइंगल से ए, तो एडीसी ट्राइंगल से डी, और दूसरा एंगल सी और एंगल सी जो कॉमन एंगल होगा, राइट? तो इसका प्रूफ हमें लिखना है, पहले हमें ट्राइंगल शो करना है। तो देखिए जो एंगल दिया है वही हमारा ट्राइंगल हो जाएगा, राइट? करस्पॉन्डेंस सेट करना है। सो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, अब देखिए ए के साथ कौन है? डी है, ए और डी सेम है, ए सेंटर में है तो डी सेंटर में होगा। हमने सी कॉमन लिया, सी लास्ट है तो सी लास्ट हुआ, तो यहां पर हो गया ए। सो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, BAC एंड ट्राइंगल ADC, in that angle BAC is congruent to angle ADC. This is our given, right? Second angle C होगा, तो angle ACB is congruent to angle ACD, right? ये हो जाएगा कॉमन एंगल। Therefore, triangle BAC is similar to triangle ADC by AA test of similarity. ओके, अब हमें क्या करना है? इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? BA अपॉन AD, राइट? AC, मैं इसे CA लिखता हूं क्योंकि हमें CA दिया है, इट इज CA अपॉन CD। यह आएगा BC, मैं इसे CB लिखता हूं, BC लिखो या CB लिखो, वन एंड द सेम। और यहां से आएगा CA, इसका रीजन देना है CSST, राइट? अब इससे हमारा रिक्वायर्ड कंसेप्ट क्या होगा? देखिए वी नीड CA स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई लूं तो CA स्क्वायर हो जाएगा, और CB इंटू CD है, CB इंटू CD, यानी हमारा रिक्वायर्ड रेशियो ये रहा। बस इसे अलग से लिखे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर फॉर्म हो गया। तो CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। यह हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर कर दिया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट
दी एक्सरसाइज 1.4 एंड बिफोर दैट उसका बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे, उसका जो थियरम है और उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बेसिक कंसेप्ट हम पहले समझेंगे एंड लेटर ऑन वी स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट हमारे अपडेटेड वीडियोस वो आप तक अर्लीस्ट बेस पे पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।